आपको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, देन यू कैन गेट योर यूएस सिटीजनशिप इजीली $1000 में. Yes, in this video I am going to tell you some stories about dark web. सी डार्क वेब की स्टोरीज बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूंगा डार्क वेब क्या होता है. डार्क वेब डीप वेब का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज होती हैं, इनलीगल मार्केट प्लेस है, पोर्नोग्राफी बिल्कुल आम है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो कि इनलीगल है ग्लोबली वो भी बिल्कुल आम है. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किस्म का जानवर पाया जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंसान जो कि जानवर की शक्ल में पाया जाता है और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है, रेड रूम्स और सारा कुछ, जिसे एक नॉर्मल इंसान सुन के हैरान रहती. सो आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क वेब. और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताने लगा जो कि रिसेंटली हैं और जो कि लेटेस्ट भी हैं और जो कि आई होप सो फेमस भी हैं. 2011 में एक ऑपरेशन किया गया था जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डार्क नेट. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डार्क नेट का नाम दिया गया था और इस ऑपरेशन का मकसद था, एक वेबसाइट थी लोलिता सिटी. आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ. लोलिता सिटी एंड लोलिटा सिटी, लोलिटा सिटी एंड लोलिता सिटी. इस वेबसाइट पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी और पोर्नोग्राफी थी. ठीक है, आई डोंट थिंक सो मुझे व्हाट इज पोर्नोग्राफी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. तो इस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए, इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हुए इस वेबसाइट को बंद किया गया था जिसका नाम लोलिता सिटी था. और इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने पे क्या हुआ, कुछ इंडिविजुअल्स पकड़े गए. तो एक्चुअली ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि एक्चुअल में यहाँ पे सारा कुछ होता है और इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी किए जाते हैं. देखें, अगर आप डार्क वेब पे गए हैं और अगर नहीं भी किए तो अगर आपने मेरी अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि डार्क वेब पे जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली यूट्यूब पे, आपको पता होगा कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है. जैसे ई कॉमर्स आम सरफेस वेब पे होती है ना, यू कैन बाय एनीथिंग, यू कैन बाय योर फेवरेट थिंग्स. ठीक है, सरफेस वेब का यूज़ करके यूजिंग अमेजोन और एनी अदर कंपनी. डार्क वेब के ऊपर भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, बट हैरानगी की बात यह है कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट जो हैं वो ड्रग्स की होती हैं. यू कैन बाय कोकीन, यू कैन बाय हीरोइन. एक वेबसाइट थी, इस वेबसाइट का नाम है सिल्क रोड. FBI ने 2013 में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था और उस ऑपरेशन का मकसद ही था इस वेबसाइट को बंद करना. अब इस वेबसाइट पे क्या होता था, इस वेबसाइट पे खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहूँगा, आई गेस प्राइवेट कहूँगा, बट यस बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हुए ताकि कोई ट्रेसेस ना रहे, क्या होता था यहाँ पे ड्रग्स डीलिंग होती थी, ड्रग्स सेल किए जाते थे, ड्रग्स परचेज भी आई होप सो करते थे कस्टमर्स. और ऑफ कोर्स आई मीन मैं सोचता हूँ कभी कभार कि इतना ट्रस्ट कैसे हो सकता है कि आप एडवांस में ही बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो. बट यस 2013 में एक ऑपरेशन किया गया था FBI की तरफ से और जिसके नतीजे में इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया था. तो अभी जो सिल्क रोड जो है वो वेबसाइट बंद है, बट यस पहले सिल्क रोड जो है एक्टिव थी और यहाँ पे परचेजेस थी. अच्छा, एक और बहुत मशहूर वाक़या है कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से एक ड्रग डीलर को पकड़ा गया था जो कि एक वेबसाइट रन कर रहा था ऑफ कोर्स डार्क वेब के ऊपर. तो उसको एयरपोर्ट जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका में, तो वहाँ से उसको पकड़ा गया था. और जब उसकी डिटेल्स जाना शुरू की तो पता लगा कि डार्क वेब के ऊपर जो है ड्रग सेल करता था. और अभी तक की जो उसकी सेल थी, यानी कि जब से उसने वेबसाइट स्टार्ट की और अब तक जब तक कि वो कैप्चर हुआ, उसकी सेल $100 मिलियन थी. लिटरली दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि उसने $100 मिलियन की जो है वो ड्रग सेल कर चुका था. तो ये थी स्टोरी अबाउट ड्रग डीलिंग. मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके. पोर्नोग्राफी के बारे में बताई ना, और ड्रग डीलिंग के बारे में बताई. अब मैं बताऊंगा कि किस तरह आपका डाटा चोरी होता है, किस तरह डार्क वेब पे चोरी होकर डार्क वेब पे सेल होता है आपका डाटा. एक मेथड है, उसे कहा जाता है फिशिंग मेथड. फिशिंग मेथड नहीं बल्कि फिशिंग मेथड. कुछ लोग इसको अगर फिशिंग कहते हैं तो वो गलत है. ये पी से बनता है, इसे कहते हैं फिशिंग. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको एक सिमिलर पेज जो है वो दिखाया जाता है जो कि फेक होता है. मतलब कि अगर आपको फेसबुक पेज दिखाया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल फेसबुक पेज है. अगर आप उसका URL देखेंगे तो चेंज होगा, जिससे पता लग सकता है कि रियल है या फेक है. डोमेन नेम अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मेथड्स का यूज़ करके आपकी डिटेल्स निकाली जाती हैं. आपका जो पर्सनल डाटा उसको चोरी किया जाता है और उसे खुल्लम खुल्ला सेल किया जाता है डार्क वेब के ऊपर.
अराउंड मैंने पहले भी बात की थी 24 बिलियन जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स जो हैं इस वक्त डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। वो इंस्टाग्राम के हो सकते हैं, वो फेसबुक के हो सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके हैकर्स जो है वो आपका डाटा चोरी करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं डार्क वेब के ऊपर। और मैंने पहले भी बताया था कि इनकी परचेजिंग जो होती है वो बिटकॉइंस का यूज़ करके होती है। ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइंस जो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, बिटकॉइंस हो सकते हैं, इथेरियम हो सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप परचेज करें। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वहां जाएं। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि दुनिया में ये चीज़ें भी होती हैं। एक केस है, बड़ा फेमस केस। इस केस में एक रशियन को कैप्चर किया गया जिसकी एज थी 27 ईयर्स ओल्ड और उसे 40 माह की कैद की सजा सुनाएगी। उसने क्या किया था, उसने एक वेबसाइट थी सिलीलिप एक वेबसाइट थी। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कमेंट कर दें प्लीज। सिलीलिप एक वेबसाइट थी और उस वेबसाइट पे इस वेबसाइट पे क्या होता था, इस वेबसाइट पे जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स कहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड को, वो सेल किए जाते थे। तो इस बंदे के पास 3 लाख अकाउंट यानी कि 3 लाख जो अकाउंट्स के यूजर नेम और पासवर्ड से जो कि सेल कर रहा था, तो इसे कैप्चर किया गया था। उसे 40 माह 40 मंथ की जो है वो प्रिजन सुनाई गई थी कि आपको 40 मंथ जो कैद रखा जाएगा। एक वेबसाइट थी 2019 से पहले, इस वेबसाइट का नाम था ड्रीम मार्केट। ये फेमस ही इसलिए थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे आप भी समझ लीजिए जैसे अभी यहाँ पे सरफेस वेब पे अमेजोन है, वैसे डार्क वेब पे ये वेबसाइट थी। और ये वेबसाइट में क्या होता था कि आपका जो स्टोलन डाटा होता है आम यूज़र का, कॉमन यूज़र का, वो सेल किया जाता था। तो 2019 तक तो ये एक्टिव थी, लेकिन 2019 और 2019 के बाद इसको बंद कर दिया गया। ऑफ कोर्स जो डिफरेंट एजेंसीज आई यूएसए की और डिफरेंट कंट्रीज की, तो उन्होंने इसको नोटिस किया और इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं बात करूं वेपन्स की और हिटमैन हायर करने की, तो हिटमैन हायर करना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि साइको हैं, आई वुड से, मैं बात करूंगा जनरली, मैं आपकी बात भी नहीं करता हूँ, मैं जनरली बात करता हूँ कि एक ऐसा इंसान है जो साइको है और उसने एक बंदे को मरवाना है, तो वो हिटमैन हायर कर सकता है डार्क वेब पे जाके। अब हिटमैन हायर करने की फीस होती है, मैं पर्सनली गया हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड फॉर रिसर्च पर्पस, वहाँ पे $5000 जो है फीस होती है हिटमैन की। और अगर हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से मरवाना है, थोड़ा प्रोफेशनल वे से, तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। मैं क्योंकि रिसर्च पर्पस के लिए गया था, एजुकेशन पर्पस के लिए कि यार क्या काम होता है, किस तरह बताना चाहिए आपको सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग वहाँ पे जाएं। बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रियल केस हुआ था एक्चुअली में। एक माफिया था, उसका नाम था बीसा माफिया। बीसा माफिया ने क्या किया था, स्कैम किया था। वो स्कैम किया था, उनकी एक वेबसाइट थी द बीफा माफिया, उसमें बीसा माफिया, उसमें ये होता था, उसमें वो सर्विस प्रोवाइड करते थे हिटमैन की। बट जैसे ही कस्टमर जो है बिटकॉइंस ट्रांसफर करता था उनके अकाउंट में, तो ख़त्म, बस सर्विस भी ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। इस स्कैम को 2013 में जब कैप्चर किया गया, जब इस नोटिस किया गया, तो इस स्कैम को बंद किया गया। लेकिन इससे पहले ये एक्टिव था। एक्चुअल में तो कोई हिटमैन हायर नहीं होता था, बिकॉज था ही स्कैम। एक बस वेबसाइट बनाई गई जो डार्क वेब के ऊपर जो है वो पब्लिश कर दी गई थी और इन चीज़ों का यूज़ करके स्कैम किया जाता था आम कस्टमर्स के साथ। जो साइको कस्टमर्स जो आते थे किसी को मरवाने के लिए, उनके साथ स्कैम हो जाता था। तो आई वुड से कि काइंड ऑफ ये कर्मा सिचुएशन ही है कि आप किसी को मरवाने जा रहे हो और आपके साथ स्कैम हो गया। तो ये एक आई वुड से कि काइंड ऑफ अच्छा स्कैम ही था कि जिसमें किसी को मरवाया नहीं गया लिटरली, लेकिन एक्चुअल में डार्क वेब के ऊपर चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हैं। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लास्ट में बात करूंगा एनवीडिया की। जिनको नहीं पता कि एनवीडिया क्या चीज़ है, एनवीडिया एक कंपनी है जो कि ग्राफिक चिप्स बनाती है, ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। और एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स टॉप ऑफ द लेवल है और गेमर्स के लिए तो ड्रीम है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स लेना। तो क्या हुआ था कि एक गैंग था लेप्सस गैंग ने एनवीडिया कंपनी का डाटा हैक कर लिया था और उनके एम्प्लॉय डिटेल्स जो है, क्रेडेंशियल्स, वो चोरी कर लिए थे, जो कि डार्क वेब के ऊपर सेल भी हो सकते हैं। और अगर ये सेल हो जाएं तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंपनी को नुकसान होगा। कोई भी जाकर लॉगिन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिटेल्स ले सकता है लिटरली। तो आई वुड से कि ये एक बहुत बड़ा अटैक था कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकालना।
तो गाइस ये थी वो न्यूज़ जो मैंने आपको दी हैं डार्क वेब के मुतालिक, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं अब आगे आने वाली वीडियोस में डार्क वेब के मुतालिक कोई वीडियो बनाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हम सारे लोगों के जो हम सारे बंदों के जो लीडर है इमरान खान के ऊपर वीडियो होने लगी, पूरी लाइफ उनकी मैं 10 मिनट की वीडियो में जो है बता दूंगा। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।